मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष रविंद्र राय व पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। संघ ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एक अत्यंत दुखद और शर्मनाक घटना घटित हुई। कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट में वर्षों से सेवा दे रहे कर्मठ कर्मचारी सुरेश बैगा की केवल चिकित्सा सुविधा के अभाव में मृत्यु हो गई, जिसके विरोध में राज्य कर्मचारी संघ, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, अजाक्स कर्मचारी संघ एवं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ अरविंद शर्मा को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आज हमने संयुक्त संचालक अधीक्षक को सामूहिक रूप में एक ज्ञापन दिया है। इसमें लघु वेतन कर्मचारी संघ, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ, लिपिक वर्ग, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, अजाक्स संघ। हमारे संस्था में एक विडंबना ऐसी थी कि हम इस संस्था में काम करते हैं और हम ही को चिकित्सा सुविधा सम्मानजनक नहीं मिलती। अभी विगत दिनों हमारे एक साथी को चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो कैजुअल्टी आया, कैजुअल्टी में उसने पर्ची कटाई, उसकी पर्ची घुमा दी गई। पर्ची घुमने के बाद कैजुअल्टी के जो डॉक्टर थे, स्टाफ था, उसने उसको वहाँ देखा नहीं, उसको आईसीयू रेफ़र किया गया। आईसीयू रेफ़र करने के बाद उसको वहाँ बेड नहीं मिला, फिर 18 नंबर रेफ़र कर दिए और 18 नंबर में उसकी मृत्यु हो गई। फिर पुनः हम लोगों के दबाव में फिर उसको आईसीयू लाया गया और आईसीयू से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। ये घोर लापरवाही हुई है पूरी व्यवस्था की, और ये पहली घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसी घटना हुई है। जब हम ही लोग सुरक्षित नहीं है तो बाहर के मरीजों का इलाज क्या करेगी व्यवस्था। तो हमारा अगला कदम है, हमने कहा है प्रबंधन से इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाए और हमारे जो कर्मचारी आए ओपीडी में और कैजुअल्टी में उनको सम्मानजनक इलाज मुहैया कराया जाए। हर वार्ड, हर कैजुअल्टी और ये अपना आईसीयू में चिकित्सा सुविधा में भेदभाव न किया जाए, वर्ग वाइज न बांटा जाए और दूसरे संवर्गों को हर सुविधा दे देते हैं, लेकिन जब 3 क्लास और 4th क्लास की बात आती है तो यहाँ हमारा प्रबंधन मौन हो जाता है। हमने चेतावनी दी है कि अगर आपने इस पर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई नहीं की और एक नोटिस जारी करें कि इस पर दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, अन्यथा हम 15 तारीख के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं अजय कुमार दुबे, प्रदेश महामंत्री। संघ ने बताया कि कोविड जैसे संकट काल में भी जान की परवाह किए बिना दिन रात सेवा देने वाले सुरेश बैगा को जब गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया तो उन्हें पहले कैजुअल्टी और फिर मेडिसिन आईसीयू रेफर किया गया। किंतु सबसे बड़े दुख और आश्चर्य की बात यह रही कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई ट्रॉमा इमरजेंसी यूनिट, जो कागजों में आपात सेवा का दावा करती है, वह उस समय पूरी तरह निष्क्रिय साबित हुई। जब संघ के आह्वान पर अधीक्षक उप अधीक्षक को स्थिति से अवगत कराया गया, तब प्रशासन ने हस्तक्षेप कर उन्हें पुनः मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट करवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना न केवल चिकित्सा लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि यह उन तमाम घोषणाओं और व्यवस्थाओं की वास्तविकता को उजागर करती है जो कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित रखने के नाम पर बनाई गई है। करोड़ों रुपए खर्च कर ट्रॉमा इमरजेंसी यूनिट का गठन तो हो गया, लेकिन जब एक कर्मचारी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह सिर्फ एक दिखावा साबित हुई। संघ ने 7 दिवस में शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ चरणबद्ध आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेगा। ज्ञापन के दौरान वीरेंद्र तिवारी, अजय कुमार दुबे, राजू मस्के, छविकांत कोरी, आशीष लाल, वैभव पटेल भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। अटल प्रगति न्यूज से सिटी रिपोर्टर विवेक झा की रिपोर्ट। बहुत खेदजनक स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं और इसलिए हम बहुत मजबूर होकर कि देखिए जो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल में। मामला हमारे एक साथी के दुखद निधन का है। चिकित्सा शिक्षा सुरेश बैगा जी हमारे कर्मचारी साथी ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत थे। कोविड के समय उन्होंने जी जान लगा के सेवा दी मरीज हित में, और उनको खुद को इस अस्पताल में चिकित्सा सुविधा के अभाव में उनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। यहाँ पर थोड़ा इग्नोरेंस है, तो हम ये नहीं चाहते कि
किसी को भी हमारे यहाँ के कर्मचारी को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। वो जो खुद यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दे रहा है, दिया तले अंधेरा वाली बात है, ये बहुत खेदजनक है। और इसके लिए हम सब आए थे, इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और कर्मचारी साथियों से भी आग्रह है कि हम अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ेंगे। हमें कम से कम सम्मानजनक मृत्यु का तो अधिकार है इस संस्था में, कि कम से कम हम मर तो सम्मान से सकें, कि हमें कोई CPCR देने तो आ सके। तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम भी असहयोगात्मक रवैया अख्तियार करेंगे। हम भी जहाँ जहाँ से कार्य कर पा रहे हैं वहाँ पर काम अटकाएंगे। हम बिल्कुल खुले तौर पे बोल रहे हैं इस बात को कि अगर हमारे साथ अगर एक चिकित्सकीय बिरादरी अगर भेदभाव कर सकती तो हम भी अपने स्थान से जो कुछ करने में सक्षम हैं। विरोध, धरना, आंदोलन एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हम अभी उसका पालन कर रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में हम भी भूख हड़ताल वगैरह सब करके देखेंगे। हालांकि अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है, अधिकारियों से आगे भी जारी रहेगी, और ताकि ऐसी दुखद चीज़ें ना हो और हम एग्रेशन में ना आए। और मैं साहिल सिद्दीकी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ, मेडिकल कॉलेज शाखा जबलपुर।